हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल? उम्मीद कर रहा हूँ, हमेशा की तरह उम्मीद कर रहा हूँ यार अच्छे हो गए आप लोग, पढ़ाई का ख्याल रख रहे होगे। देखिए आज का जो वीडियो है हम लोगों का वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम क्या करने वाले हैं, तो जो पहला चैप्टर है हैलो अल्केन्स और हैलो एरिन्स, उसमें का जो क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 नंबर क्वेश्चन जिसमें कन्वर्सन दिया हुआ है, उस कन्वर्जन को हम लोग करने वाले इस वीडियो में। तो आइए स्टूडेंट्स शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम लोग कन्वर्जन की बात करें, जरा इधर देखिए। कल्पना करिए कि आपको दूध दिया गया है, ठीक है? आप क्या करना चाहते हैं? चाय बनाना चाहते हैं क्या? बोलिए, चाय पीना है? चाय नहीं पीना बच्चों को, एकदम नहीं। चलो तो क्या खाएंगे भाई? तो आप दही खा लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ भाई दही खाइए, कोई बात नहीं, दही मजेदार चीज होती है, स्वादिष्ट भी, मुझे तो पसंद है भाई। तो अब सोचिए दूध से चाय बनाना है, कोई तरीका होगा ना कि क्या करेंगे? क्या करेंगे? दूध लेंगे, गर्म करेंगे, चाय डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, चीनी डालेंगे, छान लेंगे, कहानी खत्म हो गई। तो दूध से चाय बनाना है। अगर उसी दूध से दही बनाना होता तो क्या वही प्रक्रिया अपनाते जो चाय बनाने के लिए? नहीं ना। मतलब दूध तो सेम है, लेकिन चाय बनाने के लिए कुछ अलग रूल है, दही बनाना है कुछ अलग रूल है। आप बच्चे हैं, हम चाह रहे कि आपके लिए रसगुल्ला बने। आहा कितना मजा आएगा, गुलाब जामुन बनाया जाए, स्पंज बनाया जाए। तो अब बताइए कि स्पंज बनाने का जो तरीका होगा वो दही बनाने के तरीके से भिन्न होगा कि नहीं होगा? तो इसी को तो इस टॉपिक में हमें पढ़ना है इस क्वेश्चन के अंदर, कि ये पदार्थ दिया रहेगा, दूसरा पदार्थ ये भी दिया रहेगा, किसका किस रूप में रूपांतरण करना है, ये दोनों चीज दी हुई रहेंगी। आपको दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए दोस्त। अगर देखो दूध को नहीं जानते हो, चाय को नहीं जानते हो, तो नहीं बनेगा यार, एकदम कंफर्म लिख लो। कैसे बनेगा? आपको ये नहीं पता दूध क्या चीज होता है। आप चले लेकर के दूध और आपने क्या किया, मतलब छीट दिया रूम में और के चाय बना। अभी आपको पता है दूध लिक्विड चीज है, क्या है, कैसे करना है इसको, कैसे चाय बनानी है। तो दूध के बारे में जानकारी होनी चाहिए, चाय के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर ये कंफर्म बनेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। मेरी कोशिश होगी कि इस वीडियो में कि जो चीज दिया जाए आप उसको जाने न जाने, मैं उसको बताते हुए आगे बढ़ूं, उसके पीछे के सभी नियम को बताते चलूं, ताकि आप या तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, जबरदस्त प्रैक्टिस करना होगा, तब जाकर के बनेगा। और एक बात और, हाँ, अगर आपको ये जो कन्वर्शन वाला टॉपिक है, अगर ये समझ आ जाता है क्वेश्चन, तो समझ लीजिए कि बहुत हद तक ये चैप्टर और उस चैप्टर के अंदर में जो क्वेश्चन है, इक्वेशन है, वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन बनाना ही है 19 नंबर में। जितना क्वेश्चन दिया गया एक एक करके सब सीखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन में सॉरी यहाँ ई गलती से लिखा गया है, ई नहीं रहेगा, तभी तो 1 जुटेगा। तो देखिए यहां तो हम पहले समझे कि प्रोपीन क्या है। तो प्रोपीन का मतलब है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन हो गया। हमें बनाना है इससे क्या चीज, तो हमें बनाना है प्रोपेन 1 ऑल, का मतलब हुआ CH3 CH2 CH2 और एक नंबर पर OH ग्रुप। तो देखो दोस्त, यहां डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड। तो याद रखो यार, इस डबल बॉन्ड को जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक सिंगल होगा कैसे? तो तोड़ना तो पड़ेगा ही। लाइफ में आपको भी कुछ करने के लिए बहुत सारा चीज तोड़ना पड़ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां लेते हैं, उसका सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं। देखिए CH3 लिया हमने, CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब तोड़ने के लिए कुछ तो ट्रिक अपनाना पड़ा, ऐसे तो कुछ टूटेगा नहीं, कुल्हाड़ी तो मारनी ही होगी, कुछ तो करना ही होगा। तो हमने क्या किया कि HBr से इसका लालच दिया कि जा बेटा HBr से रिएक्शन कर। तो जैसे रिएक्शन करने जाएगा बंधन उसका टूट जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। तो जैसे HBr से रिएक्शन करने के लिए भेजते हैं, खटाक से Br चलाता है यहाँ और हाइड्रोजन चल जाता। मैं इधर वाक्य की तरह देखता रहा, अरे यार ये तो कुछ और हो गया। हम तो कुछ और चाह रहे थे, हम ये चाह रहे थे कि OH कितना नंबर पे है, 1 नंबर पे ना, 1 2 3। तो मेरा Br 1 नंबर पे जुटे और ये भाग के कहाँ चला गया? Br चला गया 2 नंबर पर, क्योंकि मार्कोनिकफ ने यही रूल बनाया था कि हाइड्रोजन जहां पर ज्यादा वहां जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन कम है वहां ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो इसका भी उपाय है, मतलब कि घबरा मत बेटा, तेरा उपाय किया जाएगा। हमने ले लिया पेरोक्साइड। तो रूल कहता है कि अब एंटी मार्कोनिकफ एडिशन होगा और ब्रोमीन को यहीं पर आना पड़ेगा, हाइड्रोजन को यहां जाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि ये एंटी मार्कोनिकफ एडिशन हो गया, इस रूल में हम लोग को पढ़ना है। तो हुआ क्या इसे, अब जरा समझिए, CH3 बोलिए CH2 हो गया, ये हाइड्रोजन आके जुटा ना और ये बॉन्ड टूट गया।
और टूट के बना CH2Br। आप कहेंगे सर ये तो Br जुड़ गया, जोड़ना तो चाह रहे थे OH। अरे यार घबराओ मत, रिलैक्स रहो, जुटेगा जुटेगा, मंजिल इतनी जल्दी नहीं मिलती है ना, कुछ तो करना पड़ता है। अब ये ब्रोमीन हो गए, इस भाई साहब ब्रोमीन को अब लात मार के हटाना है, लेकिन हटे कैसे? कुछ तो लालच इसको भी देना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो किया क्या कि हमने लाया यहां पर KOH और वो भी क्या तो एक्वस। तो जैसे एक्वस KOH लाया, याद रखिएगा एक्वस, अगर यहां पर अल्कोहलिक ले लेंगे कहानी कुछ और हो जाएगी। एक्वस है, ये सब बातें मैं चाह रहा हूं कि आप सीखते चलिए। तो अब हुआ ये कि जैसे KOH कोई ब्रोमीन देख रहा है उधर से, बस तिरछी नजर से इसके नजर में आया यार ये पोटेशियम मिल जाता ना तो मजा आ जाता, बस छोड़ के चला गया, KBr बनाया और आके जुट गया। और इस तरह से आप जो चाह रहे थे भाई साहब, देखिए पूरा हो गया। आप क्या चाह रहे थे? आपकी जो चाहत थी, आपका जो जिसको लेके चले थे कि प्रोपेन 1 बने, तो बन तो गया प्रोपेन 1। तो देखे ना, कुछ करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए। ये प्रोपीन था, प्रोपीन कुछ जोड़ना पड़ता है, कुछ तोड़ना पड़ता है, मतलब कुछ को साइड करना होता है, कुछ को अपनाना पड़ता है, तब जाके आपको मंजिल मिलती है। कितनी बड़ी फिलॉसफी है ना इस क्वेश्चन में। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं कि क्या है इसमें का। तो हमारे पास बुक है NCERT का, मैं क्वेश्चन लिखूंगा। लिखा है इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन है। दोस्त इथेनॉल है, इथेनॉल, अरे यही शराब है, पी के लोग लुढ़क गए कितने। इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। अब भाई हमारे बिहार में तो शराब का नाम भी लेना मना है, एकदम शराब का नाम नहीं ले सकते, इथेनॉल बोलेंगे। तो देखिए हमारे पास ये है CH3 CH2OH, और बनाना क्या है, इससे बनाना है हमें CH3 CH2 1 आइन, का मतलब हो गया ये ट्रिपल बॉन्ड। ये चीज हम कर देना है। अब ये कैसे करें, तो फिर कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा बंधु, तभी होगा। आप देखो ध्यान से, 2 कार्बन है यहाँ पर, कार्बन कितने हो गए, 4 हो गए। ये था सिंगल बॉन्ड, हो गया ट्रिपल बॉन्ड। भाई साहब लोचा है, कुछ नहीं, रिलैक्स रहिए, टेंशन फ्री होके बैठिए आराम से और समझिए कि मैं कर क्या रहा हूं। एक बार फिर से इस OH वाले भाई को हटाएंगे, और OH वाले भाई को हटाएंगे कुछ सोच करके हटा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि यहां पर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी जुट जाए। ये जब जुटेगा ना, तो ये क्लोरीन फ्लोरीन एक ऐसा चीज है ना कि इसको जोड़ना भी आसान है और हटाना भी आसान है। ये थोड़ा है लालची किस्म का, जुट जाता है खट से, अगर उसको थोड़ा लालच दीजिएगा तो दूसरी जगह चला जाता है। तो आइए जरा देखते हैं क्या हो गया। तो हमने क्या किया, इसका सलूशन यहां लिख रहे हैं। देखिए इथेनॉल लिया पहले हमने, CH3 CH2 और OH, हमने इनको रिएक्शन करा दिया HCl के साथ। चलिए हो गया, लेकिन HCl के साथ ये होगा ZnCl2 की उपस्थिति में। इसको थोड़ा सा गर्म कर, ZnCl2 लिखें, ZnCl2। अब हुआ ये, देखो मैंने क्या कहा, थोड़ा लालची स्वभाव का होता है सब। अब ये यहां से पानी बन के निकल गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का तो दीवाना है भाई। ये चला गया, जल बन गया, जल बन गया तो आके मजबूरन ये जुट गया यहां पर Cl। तो हमारे पास क्या बना, क्लोरीन जुट गया। अब कुछ ऐसा करना है कि क्लोरीन हटे। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में ले चल रहे हैं। अब हमने क्या किया, इनका रिएक्शन करा दिया यहां पर Na, ये ट्रिपल बॉन्ड H, ये प्लस रहता है और ये माइनस, इसको बोलते हैं सोडियम एसिटाइलाइड। लिख लीजिएगा, सोडियम एसिटाइलाइड कहते हैं। अब ये जो इथाइल क्लोराइड बना उसमें हमने डाल दिया क्या चीज, सोडियम एसिटाइलाइड। आप समझ गए होंगे क्या सोच के डाला गया है। अब हमारा जो दिमाग में था वो ये था कि भाई साहब सोडियम को, क्लोरीन को कुछ लालच दिया जाए, ऐसा जिसको चाहता हो। तो सोडियम और क्लोरीन का जो प्रेम है पूरा दुनिया जग में जग जाहिर है। ये जैसे बस तुरंत वहां से सोडियम भागा, इधर से क्लोरीन भागा, जाके गले लगाया। लेकिन ये बेचारे आकर के चुपचाप इधर बैठ, पूछे भाई काहे भाग गया है वो। अरे भाई काहे भाग गया, तू समझा, हम तो चाहते रही से भाग के जाओ। तो अब हुआ क्या, आपको बना क्या, CH3 CH2 और यहां पर जुड़ गया ये ट्रिपल बॉन्ड। देखो दोस्त, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, ये जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं होगा।
प्रैक्टिस करना होगा आपको कि कौन तोड़ रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं, सबका वे है। अच्छा, एक और चीज, इसको कई तरीके से किया जा सकता है। ये केवल यही एक मेथड नहीं है, यूनिवर्सल कोई मेथड नहीं है कि इसी और इसी से होगा केवल, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये कहां से आया, तो इसको भी बनाने का एक अलग तरीका, एक अलग, आप समझ लीजिए कि एक अलग कन्वर्जन हो गया कि कैसे आपके पास ये डबल बॉन्ड वाला था, आपने ट्रिपल बॉन्ड में बदल दिया, सोडियम वहां पे जोड़ दिया। तो कभी क्वेश्चन में आएगा, आगे मिलेगा, हम उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इसका नाम लिख लीजिए सोडियम एसीटेलाइड, सोडियम एसीटेलाइड। चलिए गुड। अब चूंकि जगह नहीं है तो आप इसको नोट करिए। देखिए दोस्तों, इस बार हमने 2 क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिया ताकि समय बचाया जा सके, और कोई बात नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन है 1 ब्रोमोपेंटेन प्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन का मतलब क्या हुआ, 3 कार्बन है और 1 नंबर पर ब्रोमीन है, 1 ब्रोमोप्रोपेन हुआ, ये हुआ। बनाना क्या है आपको बनाना है 2 ब्रोमोप्रोपेन। यहां पर ब्रोमीन आ गया। अब सोचिए कि ब्रोमीन यहां बैठा हुआ है, उसको उठा करके यहां से उठा के 2 नंबर पे करना है। आपके बगल में कोई दोस्त बैठा हुआ, तब सोचो इसको उठा के वहां करना था, आपको 2 काम करना। पहले तो इसको उठाइए तो सही, इसको हटा दीजिए, एकदम लॉजिकल है, लाइफ में एकदम टू द पॉइंट जाके सेट करेगा बात, ये सब कुछ। पहले इसको हटाइए और फिर वहां जगह भी तो होना चाहिए, एक जगह बनाइए, फिर उसको बैठा दीजिए तो आराम से हो जाएगा। अब देखिए हम इसको कैसे, पहले तो आप समझ गए, पहले तो भाई इसको हटाना होगा ना, तब तो उसको उठाएंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमने क्या किया कि फिर से ब्रोमीन का कुछ एक लालच दिया कि चल बेटा छोड़ दे जगह, तुम्हारे लिए कुछ आगे दूसरा प्लान किया हुआ है, तो इसको हटाना चाहते हैं। तो इसको हटाने के लिए हमने क्या किया कि रिएक्शन करा दिया KOH से। अब कहें KOH से तभी रिएक्शन कराते हैं तो KBr बनेगा और OH जुटेगा, ना, इस बार दूसरा टेक्निक अपनाया गया। इस बार हमने क्या किया, ले लिया अल्कोहलिक, ALC माने अल्कोहलिक, जैसे इथाइल अल्कोहल ले लिया। अब इथाइल अल्कोहल लेने से क्या हो गया, जरा ध्यान दीजिएगा। इथाइल अल्कोहल लेने से हुआ ये कि यहां से ब्रोमीन हट गया, यहां से ये KBr निकल गया और यहां से बगल वाले के साथ हाइड्रोजन बन के H2 हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये KBr हटा और इसके पड़ोस से एक हाइड्रोजन भी हट गया, तो जूटा कुछ नहीं, केवल हटा। चौक उठा लें, जूटा कुछ नहीं बल्कि हटा। तो क्या हटा, जरा ध्यान से देखिए, CH3 हुआ। अब ये CH2 हुआ, तो यहां से तो एक हाइड्रोजन हटेगा। मान लीजिए कि CH2 को हमने यहां पर CH लिखा और एक H दिया, तो भाई साहब H और ये OH निकल गया, तो यहां पर CH हुआ। चलिए ठीक है, CH। और यहां से क्या हुआ, एक ब्रोमीन निकल के चला गया के साथ, तो CH2 हुआ। तो अब बताइए तो जरा, ये उचित लग रहा है? नहीं ना, ये हो गया डबल बॉन्ड, यहां पर हो गया डबल बॉन्ड। तो ये सिंगल बॉन्ड से हमने कर दिया डबल बॉन्ड। अब हमको ये तो बनाना नहीं है, हमें तो 2 नंबर पर ब्रोमीन जोड़ना है, तो फिर लाया गया किस चीज को, हम चाहते हैं कि इस बार अब ब्रोमीन जाकर के जुड़ जाए, तो HBr लाया हमने फिर से। अब बताइए कि HBr का जब रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन भाग के कहां जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है यहां पर, और ब्रोमीन मजबूरन कहां चल जाएगा। तो आप ये तो चाह रहे थे ना, देखो कितना मजेदार टेक्निक है। मतलब रियली अगर आप इसको समझें कि क्या क्या किया जा रहा है, तो आप आनंद से एकदम, मतलब नहीं होता कि लगेगा आनंद में गोते लगा रहे हैं। आनंद नाम का कोई तालाब है, उसी में तैर रहे हैं। तैरना आता है आपको? आनंद के तालाब में तो तैरना ही होगा। तो देखिए यहां पर हमने क्या किया, पहले हमने कोशिश किया कि वहां से ब्रोमीन भी हटा दें, अब पड़ोस से हाइड्रोजन भी हटा दें। तो इसके लिए हमने बुलाया KOH, इधर आ बेटा, इधर आ। आया झूमते हुए, पूरा नशे में झूमते हुए। तो जब KOH नशे में होगा तो बंधन तोड़ेगा, याद रखिएगा। कोई भी व्यक्ति जब नशा में होगा तो रिश्ता जोड़ेगा नहीं बल्कि वो तोड़ेगा, चाहे वो घर हो, परिवार हो, चाहे जहां से भी हो, हित हो, साथी हो, दोस्त हो। तो ये KOH जब नशा माने अल्कोहल में आया, अल्कोहल पीते हुए हाथ में बोतल लेकर के, तो ब्रोमीन को आया, मारा भाई भाग, इधर से नहीं रहना तेरे साथ, और हाइड्रोजन को आके तुम भी चल हट। बस यहां पर हो गया डबल बॉन्ड। बस आप उसी तो फिराक में थे कि वो हटे, बस आपने ला दिया तुरंत। अब ये तो पहले से बेचारा दुखी है, अब दुखी वाले को थोड़ा सा सेटिस्फाई करना आसान है, बस आपने तुरंत लाया HBr कि चल बेटा इधर आ। बस हाइड्रोजन भाग के चला जाता है, उसके साथी ज्यादा है ना यहाँ पर, उसके परिवार के सदस्य ज्यादा है, ब्रोमीन यहाँ चला गया, हो गया। तो 1 ब्रोमो से देखिए 2 ब्रोमो हो गया, ये 2 ब्रोमो प्रोपेन हो गया। आप एकदम से समझ लीजिए कि लॉजिकल है, ये था 1 ब्रोमो प्रोपेन। आपने किससे रिएक्शन कराया था? अल्कोहलिक KOH से। अब आइए इधर जा रहा,
क्वेश्चन है कि टॉल्यूइन है, तो सबसे पहले दोस्त समझो कि टॉल्यूइन तो किसको कहते हो, तो बेंजीन रिंग पर जब एक अल्काइल ग्रुप जोड़ देते हैं, मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं, मिथाइल, तो इसको टॉल्यूइन कहते हैं। ये टॉल्यूइन हो गया। बनाना क्या है, तो बेंजाइल अल्कोहल है, मतलब हमको ये बनाना है। बहुत ही मजेदार है, ये भी आपको मजा आ जाएगा। देखिए भाई, अब आप कहेंगे कि मजा नहीं, तो भाई तो जिसको आनंद लेने आता है, जिसको जीने आता है वो जी लेता है, और जिसको नहीं जीने आता है उसको तो भाई बैठा दीजिए पूरी महफिल जहां पर लोग मस्ती करें। होली में भी बहुत सारे लोग भागते फिरते हैं कि कोई रंग न लगा दे। जहां पूरे लोग नाच रहे होते हैं वहां भी कोई सठिया आया व्यक्ति देख रहा था, काहे नाचे तरह से सब, अरे तो खुशी में नाचे नहीं तो तुम्हारी तरह खड़ा रहे क्या। तो मैं कहा चाहता हूं कि तुम आनंद लेना सीखो। देखो ये टॉल्यूइन है, क्या नाम है, टॉल्यूइन, ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल। तो यहां हम टेक्निक लगाएंगे। देखिए अब सोचो जरा हुआ क्या है, एक हाइड्रोजन हटा है, OH जुटा है, तो डायरेक्ट OH जोड़ने का कोई तरीका नहीं है। तो फिर क्या तरीका है, बुलाएंगे क्लोरीन को, फ्लोरीन को, बोरेन, आ बेटा आ में जुट जो जैसे जुटी बस फिर उसका हटा के जल जोड़ दिया। ही देखो कैसे, तो ये है CH3। हमने क्या किया कि रिएक्शन करा दिया क्लोरीन से, लेकिन कुछ शर्त है, सनलाइट के प्रेजेंस में या यूवी लाइट के प्रेजेंस में, या आप हीट कर दीजिए, Cl2 के साथ बॉयल करने से भी प्रक्रिया हो जाएगी, आप इसको गर्म कर दीजिए। बस हुआ क्या कि ये क्लोरीन, आप इसको इस तरह से समझिए कि 3 गो हाइड्रोजन है ना भाई, तो 3 गो में से आप ऐसे समझिए कि 3 गो हाइड्रोजन ऐसे है, और ये क्लोरीन को आप ऐसे समझिए कि Cl और ये Cl है। तो तुरंत जैसे सनलाइट मिला, याद रखिएगा कि ये क्लोरीन को दिख गया, अरे हाइड्रोजन उधर है, बस दौड़ के जाएगा, एकदम से दौड़ के जाएगा और इसको वहां से लेके भाग चलेगा। बस ये क्लोरीन जाके चिपक से उसमें सट जाएगा। तो जब सट जाएगा तो क्या हुआ, आप तो यही चाह रहे थे, एकदम आपकी मनसा पूरा हो रहा है, आप तो चाह रहे थे कि क्लोरीन बेटा जा जुटा था सही, पहले तार उपाय करता नहीं हम, अब ये जुड़ गया। अब आपका नजर इस क्लोरीन पे, इसको हटाओ भाई, किसी तरह से हटाओ। तो अभी तो लिखे थे कहीं, करेंगे क्या, आप बताओ क्या करें, बोलो एक बार। KOH ले लें, KOH ले लें ना, बताओ यहाँ अल्कोहल ले लें कि पानी वाला लेंगे ना, तभी तो अल्कोहल बनेगा। यहाँ हो गया, बस ये होगा क्या कि ये निकल जाएगा इनके साथ और ये OH बचा जुट गया यहाँ पर। कितना सिंपल है ना, आया ना मजा, मैंने कहा ना क्या आएगा मजा। ये हो गया CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल बन गया। आप यही चाह रहे थे, बन गया। इसे नोट करिए, फिर क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बेंजीन है, पांचवा क्वेश्चन हो गया बेंजीन। सब लोग वाकिफ है, अच्छी तरह से जानते हैं बेंजीन हो गया। इस बेंजीन से क्या बनाना है हमको, 4 नाइट्रो बेंजीन बनाना है। मतलब चौथा पोजीशन पर अगर हमने यहां पर कुछ दे दिया बेंजीन टू 4 नाइट्रो बेंजीन, मैंने चौथा नंबर पर आपको जुड़ जाएगा, 4 नाइट्रो। देखिए क्वेश्चन यही है ना भाई, बेंजीन है, इससे बनाना है 4 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन बनाना है। सॉरी, क्वेश्चन वही तो कह रहे हैं यार, 4 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन बनाना है। देख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन लिखने चले, नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, इसलिए हमें यहां पर रुक गए क्योंकि 4 नंबर पे है, तो कुछ और आएगा तब तो कहां से काउंटिंग शुरू करेंगे, तब तो 4 नंबर कुछ आएगा। तो मुझे बनाना, अगर यहां पर मान लें कि ब्रोमीन हो गया तो चौथा नंबर पर NO2। अब देखिए ना, 1 2 3 4 नाइट्रो बेंजीन हो गया। तो दोस्त आइए, पहले तो बेंजीन है, कोशिश ये करिए कि पहले Br जुट जाए, और फिर Br जुट जाए तो क्या करने से NO2 जुटेगा ये जानना है। तो बहुत सिंपल है, ये कोई बहुत कठिन नहीं है, केवल देखने में आपको लग सकता है। देखो ये बेंजीन है, अगर इस बेंजीन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करा दिया जाए, FeBr3 के उपस्थिति में, थोड़ा सा तो होगा ये, गर्म करना रहता है, तो होगा ये कि ब्रोमीन जाकर के जुट जाएगा। ब्रोमीन जुट गया,
आधा वाला काम तो हो गया। ये ब्रोमीन जैसे जुटता है, अब ये चाहता है कि कुछ NO2 टाइप के जिस पे ऋण आवेश हो वो आकर के इसमें जुटे। ये ब्रोमीन की खुद की खासियत है, वो खुद चाहता है। तो आपने लाया यहां पर एक ऐसा सब्सटेंस जो HNO2 उत्पन्न करता है। तो देखिए नाइट्रिक एसिड है, अगर इस नाइट्रिक एसिड की अभिक्रिया अगर आप करा दें H2SO4 की उपस्थिति में, ये भी लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, सांद्र H2SO4, नाइट्रिक एसिड भी कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो होता यह है कि यहां से NO2 निकलता है। जानते हैं इस प्रक्रिया का नाम नाइट्रेशन होता है। नाइट्रेशन माने NO2 का जुटना। तो ये या तो NO2 जुट जाएगा दूसरा नंबर पे या चौथा नंबर पर, लेकिन ज्यादातर जो संभावनाएं होती हैं, ज्यादा जो बनने की संभावना होती है वो चौथा नंबर पर जुटेगा। याद रखिएगा कि हमने पहले ब्रोमीन जोड़ दिया, ये हो गया आपका अब ब्रोमोबेंजीन बना। ब्रोमोबेंजीन में हमने कही, ब्रोमोबेंजीन खुद चाहता है कि कोई ऐसा आए जो मोलिक्यूल आ जाए, कोई ऐसा ऋणायन आ जाए, नेगेटिव आयन आ जाए जो दूसरा का और चौथा पर जोड़ना चाहता है। तो ये जुड़ जाएगा चौथा पर, और इस तरह से इसके आगे जो फाइनल होगा वो इस तरह से होगा। बेंजीन तो यहाँ ब्रोमीन तो है ही, और यहाँ पर जुड़ गया NO2, बन गया आप जो चाह रहे थे। ये हो गया 4 ब्रोमो, ये जो है नाम हो गया, देखिए 1 2 3 4, तो 4 पहले नाइट्रो हो गया ब्रोमोबेंजीन, 4 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन हो गया। यहाँ देखिए बेंजाइल अल्कोहल है, तो अभी तो बेंजाइल अल्कोहल बनाए थे ना, पीछे वाला बात याद रखना होगा दोस्त, ताकि समझना आसान हो जाए हम लोग के लिए। ये बेंजाइल अल्कोहल है CH2OH। इस बेंजाइल अल्कोहल को बनाना है, देखिए इस रूप में, ये हो गया 1 2, ये हो गया 2 नंबर पर फेनाइल इथेनोइक एसिड। अब आपको मैं बता दूं कि ये थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाना है, आपको ये समझना होगा। यहां पर मैं बता रहा हूं, देखिए कहीं पर अगर CN जुट जाए और इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, तो ये CN बदल जाता है COOH ग्रुप में। आपको याद रखना होगा, ये CN कन्वर्ट हो जाता है किसमें, तो COOH ग्रुप में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको OH हटाना है और कोई तरीका करके उसमें CN जोड़ देना है। तो अब आपको ये पता लगाना है कि CN किसके प्रति लालच रखता है, या कौन ऐसा है जो जिसको हटा के CN जुटेगा। तो वो CN भी जो है ना, उनको भी क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन वाले से थोड़ा सा चलता है। तो जरा देखिए इधर, हम सबसे पहले इसको हटाएंगे, और यहां पर हटाने के बाद हम जोड़ने वाले हैं क्या चीज, तो क्लोरीन जोड़ दें, फ्लोरीन जोड़ दें, ब्रोमीन जोड़ दें। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आप समझ गए होंगे हम करने वाले क्या हैं, पहले OH हटाना चाहते हैं। तो OH हटा करके, और हटा नहीं देना है बल्कि इसके जगह पर क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन में से हम कुछ जोड़ना चाहते हैं। तो अब मान लीजिए कि हमने अगर रिएक्शन करा दिया HBr से ही, और हमने ZnCl2 ले लिया, या SOCl2 से, बहुत सारा प्रक्रिया है, तो यहां से हट गया। ये HCl ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। हमने HCl लिया तो क्या बन गया बताइए, बना CH2Cl। लेकिन आप जानते हैं आपको तो Cl चाहिए नहीं, आपको तो वहां CN जोड़ना है। तब अब हम क्या करने वाले हैं कि इसका रिएक्शन अब हम करा देंगे KCN से। जैसे KCN से रिएक्शन करेगा, ये जो पोटेशियम है ना, क्लोरीन को देखते ही एकदम उछल के भागेगा। अब देखिए कैसे टेक्निक अपनाया जा रहा है। हमारे दिमाग में है कि किसी तरह से मैं वहां CN जोड़ दूं, क्योंकि जैसे CN जोड़ेंगे बस हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया कर देंगे, वो COOH में बदल जाएगा। हम चाहते थे बन गया। तो हमने पहले OH हटाया, एक ऐसी चीज से OH हटाया कि जिस OH को हटाने के बाद जो जुटे उससे CN को वहां से रिप्लेस किया जा सके। तो अब यहां पर हट गया, और ये बन गया क्या चीज, तो CH3, ये हो गया बेंजीन CH2, और जुट गया CN। हो गया हम लोग का काम। अब यहां पर आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, H+H2। एक्चुअली ये एक तरह का ऑक्सीडेशन आप कह सकते हैं, ये हाइड्रोलिसिस, इस प्रक्रिया को आप कह सकते हैं हाइड्रोलिसिस हो गया। जैसे हाइड्रोलिसिस किए, बस हमने कहा कि बदल जाता किस में, COOH में। तो हो गया, हाँ जी हाँ हो गया। देखिए ना COOH, आप जो चाहते थे प्रोडक्ट बन गया। ये हो गया आपका 2 फिनाइल।
गिन सकते हैं यहाँ से 1 2, ये 2 होकर 2 नंबर पे फिनाइल है, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड हो गया। इसके जल्दी से नोट करिए, आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। स्टूडेंट फिर हमने 2 क्वेश्चन लिख रखा है, एकदम मजा आ रहा है ना, एकदम आएगा यार। जरा देखो, ये इथेनॉल है, तो अभी तो हम लोगों ने लिखा था भाई इथेनॉल, अरे यार इसी को तो इथाइल अल्कोहल कहते हैं, पी पी करके रोड के किनारे पड़े रहते हैं। जब भी आप देखेगा ना, आपको ये कन्वर्जन याद आना चाहिए। और ये है नाइट्राइल। तो नाइट्राइल का मतलब क्या होता है यार, ये जो सीएन कहते हैं ना, सीएन जिसको आपने याद रखा है साइनाइड, भाई साहब ये साइनाइड का ही आइपक नेम जो होता है नाइट्राइल होता है, ये कॉमन नेम में साइनाइड कहते हो दोस्त, मेरे भाई मेरे साथी। ये हो गया प्रोपेन नाइट्राइल। तो फिर से एक बार वही दिल लाया हूं वाला बात हो गया, सेम क्वेश्चन रिपीट होने वाला, जरा ध्यान से देखें। कुछ करो, कुछ तो करो और इसको हटा दो, और यहां पर जोड़ दो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी, और आपको पता चल गया है कि ये सीएन को लगाना माने क्लोरीन को हटाना, उनको बहकाना थोड़ा आसान है। तो ऐसा करते हैं, हमने कई बार यहां हटा करके देख लिया है, जरा देखिए CH3 CH2 और ये OH है। हमने इनका रिएक्शन बहुत सारा है, जैसे इस बार थोड़ा दूसरे से कराते हैं, SOCl2 से करा दिया हमने। SOCl2 से जैसे कराया, बस यहाँ से निकल जाता है, ये सब कुछ निकल जाता है, SO2 HCl निकलता है और साथ में क्लोरीन जाकर के यहाँ पर जुड़ जाता है। यहाँ से निकलता है, जानते क्या है, ये SO2 होता है, फिर यहाँ से H और Cl मिलकर HCl होता है। लेकिन हमें तो मतलब जिससे है वही लिखेंगे। सॉरी, ये क्या लिख रहा हूँ यार, मेरा दिमाग लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। ये क्लोरीन जुड़ गया, चलिए ठीक है। अब भाई साहब क्लोरीन को तो आप मकसद से बैठाए हैं अपने, सोचो उन क्लोरीन को हटाना है, क्या करें? तो अब भी तो हटा चुके हैं एक बार, ये सबक नहीं लिया क्लोरीनवा को ये नहीं पता है कि भैया हमको हटाने वाला है, सब लात मारने वाला है। अब यहाँ पर एक्चुअली ये अल्कोहल वगैरह की उपस्थिति में होता है, इथाइल अल्कोहल। अच्छा, इसे ETOH लिख दिया गया, मतलब इथाइल अल्कोहल, चाहे तो थोड़ा सा हीट कर दें। तो अब होता है क्या, ये क्लोरीन देख लिया पोटेशियम को, अब रुका नहीं पाएगा। तो रुका नहीं पाएगा तो जा बेटा जा, भाड़ में जा। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जुट के जा करके यहाँ पर, तो देखो ना 1 2 3 हो गया, प्रोपेन नाइट्राइल हो गया जो चाह रहे थे। तो बस आपको सेट करने आना चाहिए, गोटी सेट करना है। एक बार आपके दिमाग में आइडिया सब सेट हो गया ना, फिर मजे में बनता जाएगा, और फिर लगेगा कि भाई अब बादशाह हो गए हैं इस सब्जेक्ट के, इस चीज़ों के। अब यहाँ पे एनिलीन, अब देखिए कुछ तो बात याद रखनी होगी ना। एनिलीन, इतने सारे आप अपने पसंदीदा हीरो हीरोइन के, क्रिकेटर के आपने नाम याद रखे हैं, और कुछ जो आपके लाइफ के लिए मैटर करता है चीज़, उसका आप नाम याद नहीं है, इसको कहते हैं एनिलीन है। ये प्राइमरी एरोमेटिक एमीन है वास्तव में, जिसको प्यार से हम लोग एनिलीन कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। ठीक है, एनिलीन से क्या बनाना है हमें, क्लोरोबेंजीन बनाना है। मतलब इस NH2 को हटा के फेंक देना है और क्लोरीन जोड़ देना है, बहुत सिंपल है। इसे एक्चुअली सेंडमायर रिएक्शन कहते हैं। याद रखिए कि पूरी जो प्रक्रिया है इसको उस रूप में बदल देने की, मतलब कि एनिलीन से क्लोरोबेंजीन में बदल देने की जो प्रक्रिया है, ये सेंडमायर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। कैसे करेंगे और क्या करेंगे, तो ये दोनों चीजों को समझते हैं। भाई सबसे पहला काम तो ये करेंगे हम लोग कि ये NH2 है, इस NH2 का अभिक्रिया हम करा देंगे NaNO2 के साथ में। किसके लिए, तो HCl भी साथ में रहना चाहिए, थोड़ा हीट भी कर देते हैं हम लोग। बस होता यह है कि ये बनाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लेता है, बेंजीन बनता है, ये N2 डाइजो हो गया और Cl, ये प्लस और ये माइनस, इसका नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या नाम है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। लिख दें क्या, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, अब इसका रिएक्शन आपको करा देना है Cu2Cl2 के साथ। कहानी खत्म, खल्लास। ये N2 बाहर हो गया, यहां पर क्लोरीन आके जुट गया, ये हो गया N2 गया, अब उधर तेल बिल लेने Cl यार आ गया। अब चाहे तो N2 लिख सकते हैं, हमें उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम जो चाह रहे थे क्लोरोबेंजीन मेरा बन गया।
ये हो गया आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से CuCl2 के साथ उसका रिएक्शन करा दिया, क्लियर कट। तो दोस्त ये तो प्रक्रिया सब, इसको हम जैसे मैंने कहा कि सैंडमायर रिएक्शन बोलते हैं। ये रिएक्शन जो है सैंडमायर से रिएक्शन कहलाता है। ये सब याद भी रखना है आपको, जितना ज़्यादा याद रखिएगा उतनी अच्छी बात है। आप इसे नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। आइए दोस्त, 2-क्लोरोब्यूटेन से 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, ये क्या है लिखा भाई? तो देखो ना, 2 नंबर पे क्लोरीन है, ठीक है, और कुल मिलाकर के 4 कार्बन हैं, तो 2-क्लोरोब्यूटेन हुआ। क्लियर? 2-क्लोरोब्यूटेन हुआ कि नहीं? बोलिए एक बार। अरे यार गिन लो, 1 2 3 4, 2-क्लोरोब्यूटेन। तो 2-क्लोरोब्यूटेन हो गया। इससे क्या बनाना है? तो इससे बनाना है आपका 3,4 है, तो 3,4, ये 3 पे हो गया और ये चौथा पे हो गया। ये अब बाउंड्री पार करके उधर घुसेगा। 3,4, 1 2 3 4, ये 5 हेक्सेन है ना, हो गया। ये बनाना है। तो देखिए हम लोगों को ये हो गया 2-क्लोरोब्यूटेन, और यहां पर आप ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6, आप इधर से भी गिनते 1 2 3, हमेशा पड़ेगा 3 और 4 पे हो गया। देखिए ये मिथाइल और ये मिथाइल, मिथाइल से ना थोड़ा मिठाई सा मन हो जा रहा है। तो हमको ये बनाना है। देखो जी, इस चीज को याद रखना होगा। एगो भाई थे ऊर्ज, तो ऊर्ज भाई, मेरे भाई, आपके लिए चाचा, ये ऊर्ज जो है ना, ऊर्ज रिएक्शन है एक उनके नाम पर। वो ये ऊर्ज रिएक्शन में क्या कहता है? कहता है कि कोई अल्काइल हैलाइड लो और 2 अणु ले लो और सोडियम रख दो बीच में, एक और ऐसा ही अल्काइल हैलाइड लेकर देखो खेल तमाशा क्या होता है। बस ये निकल जाता है और दोनों यहाँ के गले मिल जाता है, तो ये हो जाएगा कौन सी? R। तो इनमें अगर 2 कार्बन बा तो 4 कार्बन प्रोडक्ट में हो जाए। तो ध्यान से तार लो, देखो हमें बा 4 कार्बन, 1 2 3 4, हमें गिन के देखो क्या कार्बन, 8 गो बा। जैसे 8 गो कार्बन देखे ना, दिमाग के घंटे बजा टन टन टन, हम समझ गए कि ऊर्जा रिएक्शन करना है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए हम करेंगे क्या, आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा पलट करके लिखते हैं, इसको घुमा देते हैं। तो घुमा देने के बाद ये हो गया इस तरह से, CH3 CH2 और CH, हमने Cl यहाँ दिया है निचवा पर, यहाँ लगा दिए। अभी देखो बबुआ, वह है 1 2 3 4, नहीं है 1 2 3 4। हमने लिया सोडियम 2 अणु, 2 एटम हो गया। अब फिर सेम टू सेम यही उठा करके उधर रख दिया। तो इस बार क्या किया हमने, आपको चूंकि समझाना है मुझे ना, आप तो हैं तो आप लोग बेहद समझदार, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमको मेहनत करना पड़ता है यार। 1 2 3 4। अब हुआ ये, हाँ एक बात याद रखिएगा, उधर बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। ये सारा प्रक्रिया ड्राई ईथर, मतलब एकदम सूखा हुआ, एकदम सूख के भूंजा हो गया जो ईथर, उसके उपस्थिति में होता है। बस ये सोडियम और क्लोरीन चल देते हैं अपने रास्ते। जैसे सोडियम और क्लोरीन चलते हैं अपने रास्ते, बस ये आके जुड़ जाता है। तो जोड़िए इसको। अब तो ये हट गया ना, तो इस दोनों, इसको हटा के दोनों को सटा दीजिए और सटा के देखिए क्या तमाशा होता है। तो CH3 हुआ, CH2 हुआ, यहाँ पर CH है, नीचे CH3 है, ये तो हट गया। तो यहाँ पर देखिए CH है, नीचे CH3 है, CH2 बबुआ, ये ना खोज रहे थे आप? देखिए तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, 3 और 4 पर मिथाइल हुआ, हेक्सेन हुआ, तो हो गया आपका। इसे कहते हैं ऊर्ज रिएक्शन, WURTZ, ऊर्ज रिएक्शन। ये मैंने सारा प्रक्रिया ऊर्ज रिएक्शन से हुआ। अब इसको मिटाएंगे यहाँ, और यहाँ पर कुछ करने वाले हम लोग, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो आइए थोड़ा सा मजा लिया जाए कुछ और। थोड़ा नीरस हो गया, अब इसको कुछ सरस बनाते हैं। तो सरस कैसे बनाएं बोलिए, क्या किया जाए? 2-मिथाइल प्रोपेन। अच्छा एक बात कहते हैं, आप लोगों के माध्यम से कहना चाहेंगे भाई भारत सरकार से कि अच्छा अगर कोई व्यक्ति इसको लिखे तो ये क्या लिखा है? 2-मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल हो गया, और लिखा है ये प्रोपेन 1-इन, ये हो गया 2-मिथाइल प्रोपीन हो गया।
2 मिथाइल 1 प्रोपीन, 1 2 3, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। हम ये आपके माध्यम से पहुंचाना है भारत सरकार से कि जी बताओ भाई कि इसका नाम तो वास्तव में है 2 मिथाइल प्रोपीन है, 1 काय कति लगा के यार फंसेले बड़ा लो। भारत सरकार ही रूल बताए कि आखिर कौन रूल से यहाँ 1 लगाया गया है, कोई उसकी जरूरत ही नहीं है, एकदम से नहीं है भाई। जो अभी तक जो हमारी किताबें हमसे कहती आ रही हैं वो ये कहती आ रही हैं कि इसका नाम है 2 मिथाइल हम कह सकते हैं, और ये हो गया आपका प्रोपीन हो गया। यहां पर पोजीशन बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। बनाना क्या है इसको हमको, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन बनाना है। तो 2 नंबर पे क्लोरीन है, दे दीजिए। 2 नंबर पर मिथाइल है, वो भी दे दिया हमने, आप प्रोपेन हो गया। हाँ ये तो बात सही है, 1 2 3। देखिए 2 पर हो गया आपका, सॉरी ये Cl है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल और प्रोपेन हो गया। तो ये बनाना है और बहुत आसान है बबुआ, एकदम आसान। तारा लोग के समझ में आ जाए कि चाहिए कि का करे के बाद। देखो डबल बॉन्ड तोड़ो, मारत 2-4 लाख टूट जाई, लेकिन खाली टूट के का करबो, केहू के मान ले कि तुरिये देबो तो से का लाभ हुई, कुछ तो कर राहत के चीज दो ताकि फिर बेचारा के मन खुश होके। तो ऐसा करे के बा कि एक तरफ Cl जुड़ जाओ, बस Cl जुड़ जाओ, क्योंकि एक तरफ CH तो बढ़ लेबा। अच्छा उसके उलट दिखाई दे रहा आपको, चलिए थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। ऊपर Cl कर दिए, वो Cl कर दिए हमने यहाँ, यहाँ पर CH3 कर दिए। अब तो आपको दिखाई दे रहा है ना, CH3 तो नीचे ही है। तो ऐसा क्या कर दिया जाए, तो कुछ दिमाग एक्स्ट्रा मत लगाओ, तो HBr से रिएक्शन करा देना HCl से। तो जैसे HCl से रिएक्शन करेगा भाई, हाइड्रोजन भाग के चल जाए हियाँ जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा बा, क्लोरीनवा भाग के चला हियाँ, तो का बनी, ई बनी CH3, यहाँ जुड़ गए Cl, नीचे CH3 बढ़ ले बा, हाई हो गई कौन चीज CH2 से, देखा था जरा हो गए ना प्रोडक्ट बन गई जी। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं मार्कोनिकफ एडिशन। ये मार्कोनिकफ रूल से बना, मार्कोनिकफ एडिशन हो गया और सिंपल वे में आराम से जुट गया। अभी भी 19 नंबर क्वेश्चन में 10 और सवाल है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में, नहीं चाह रहा कि बहुत लंबा वीडियो हो जाए, अगले वीडियो में हम लोग बाकी के जो 10 क्वेश्चन है उसको करेंगे, मेरा प्रॉमिस है, और कल ही करेंगे। आज बस इसको, कल नेक्स्ट जो 10 है उनको पूरा करेंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें भी क्वेश्चन है, उसको भी कन्वर्सन, माने पूरा चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हम बनाएंगे एक एक करके वीडियो। तो फिर भेंट होगी फिर भेंट होगी एक अगले वीडियो में। तब तक थोड़ा हंसिए, मुस्कुराइए, हाँ भाई थोड़ा मुस्कुरा लीजिए। और एक बात और, वीडियो को लाइक करिए, जरूर करिए, कमेंट करिए जो भी आपको अच्छा बुरा जो समझ में आए, लेकिन शेयर करना मत भूलिए, एकदम से शेयर करिए। धन्यवाद।